पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा परमात्मा है, वो सब जानते हैं मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। तो आपके जो पाप रूपी कष्ट ये काटे हैं, ये तो वो निकालेगा। उनके निकले बिना आपका विश्वास नहीं हो सकता कि भगवान है। नहीं तो कितने गीत गा लें हम, कितने प्रमाण दिखा लें, आपका कति विश्वास ना हो। तो वो परमात्मा वो भी विश्वास कराएगा आपको सुख भी देगा। लेकिन इन संसारिक सुखों के ही डिमांड के लिए, इनकी ही इच्छा के लिए आपने केवल इसीलिए ये नाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। दास का कहने का तात्पर्य है, फिर जब आप इस मार्ग पर लग गए तो जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में रोगी आ जाता है तो वहां पर डॉक्टर की ही चलेगी, मरीज की नहीं चलेगी। यदि वो रोगी अपनी चलाता है तो वो डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा और ना वो करवा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी मूल उद्देश्य ये लेकर आइएगा कि हम कितने दिनों से यहाँ धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप क्या मांग लोगे? किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्र मांगने आओगे, निर्धन है वो धन मांगने आएगा, रोगी है वो सवा सत्य मांगने आएगा। अब परमात्मा कहते हैं ये जो तुम मांगने आओगे, ये ऐसी विधि बताएंगे हम, ये तुम्हें पहले मिलेंगी, ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ये समझ लेना। जैसे किसान गेहूं बीजता है, तो गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं से तूड़ा बनाना नहीं होता। गेहूं बीजने का उद्देश्य उसका चारा भूस प्राप्ति नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मुझे गेहूं प्राप्त हो, अन्न प्राप्त हो। और गेहूं बीजा जाता है तो भूस उसके साथ होता है, वो तो पहले बनेगा, भूस तो बनेगा ही बनेगा उसमें। तो कहने का भाव ये है कि जो वस्तु आप मांगने आते हो वो तो है भूस, और जो हम देना चाहते हैं वो है कणक, आपकी जीवन रक्षा। तो ऐसी विधि, ऐसी भक्ति आपको दी जाएगी कि जो डिमांड आप करने आए हो, कोई रोगी है उसका रोग दूर होगा, निर्धन है उसको आवश्यक वस्तु धन अवश्य मिलेगा। वो भक्ति विधि आपको बताई जाती है कि इसमें ये भूस तो बनेगा ही बनेगा। तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप इतने समझदार हो जाओगे। आप इस भक्ति को स्टार्ट करके देखो विश्वास के साथ। जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कमल बने हुए हैं, इन कमलों में जिस भी देव का आधिपत्य है उसके मंत्र दिए जाते हैं। ये उनकी पूजा नहीं है, पूजा में और साधना में अंतर होता है। जैसे हमने आम की आवश्यकता है, आम हमारा पूज्य है, आम प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। धन कमाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे से फिर आम मिलेगा। तो हम जहाँ कोई मजदूरी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, धन कमाते, तो वह मजदूरी है, वो पूजा नहीं है आम की, वो उनकी पूजा नहीं है। आम पूजा आम की कर रहे हैं क्योंकि हमें आम की आवश्यकता है। आम मिले कैसे, उसके लिए वो साधना है, सारी प्रोसेस है वो। तो ऐसे इन भगवानों की जो हम आपको मंत्र देते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी मजदूरी है यह। और इनकी जो हम आपको साधना बताते हैं, इसके करने से
ये आपको ऑटोमेटिकली लाभ देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ के ये इंचार्ज हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, दुर्गा जी और ये गणेश जी, ये यहाँ के इंचार्ज हैं। इनके विभाग बांटे गए हैं और जो भी आप सत साधना करोगे शास्त्र अनुकूल, ये फल देंगे आपको यहाँ पर। अब जैसे आपने कोई कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा है, जल और गैस का कनेक्शन ले रखा है, तो आप उनके जो टैक्स भरते हो उनकी पूजा नहीं करते। टैक्स भरोगे आपको सुविधा देंगे, आपके काम चलेंगे। तो ये समझो, इनके जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये इनका टैक्स है, और जब इनका टैक्स शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपको राहत देंगे। आप सत साधना ना करके आप निर्धन हो गए, और निर्धन होने से इन भगवानों ने जो राहत देनी थी वो बंद कर दी। कनेक्शन कट गए सारे। बिजली का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, टेलीफोन का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, जल का भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, ऐसे गैस और अन्य समझो। तो फिर उसको जैसे कोई विदेश में चला जाता है और वहाँ कोई बिजनेस व्यापार करता है, उसको हानि हो जाती है, सब कनेक्शन कट जाते हैं, तो उसको दोबारा उसी विधि से ऊपर उठाया जाएगा। तो उसका कोई गारंटर मिल जाए उसको, जो गवर्नमेंट से उसके सब कनेक्शन चालू करवा दे, फिर वो सरकार उनको लाभ देना शुरू कर देती है, वो फिर अपना कमा करके उनका टैक्स देना शुरू कर देता है। तो दास जो आपका इन सभी यहाँ के प्रधानों के बीच में गारंटर बनेगा, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आपको कनेक्शन चालू करवाएगा कि आपका ये टैक्स देते रहेंगे, आप इनकी सुविधा शुरू करो। जो जाप आप करोगे इनका, ये इनकी मजदूरी है और इनका टैक्स है, तो फिर ये ऑटोमेटिक ना चाहते हुए आपको सुविधा देनी पड़ेगी इनको। तो ये पूजा नहीं है इनकी। पूजा में और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार हमारा जो आपको ये प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये यहाँ की सब सुविधाएं आपको ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। लेकिन सावधानी ये बरतनी पड़ेगी आपने कि कनेक्शन ना कटे, यानी कोई मर्यादा भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से फिर कनेक्शन कट जाते हैं, सुविधाएं बंद हो जाती हैं। तो आपने मर्यादा का पालन सबसे पहले करना है और अंतिम सांस तक करना है। कोई भी कार्य देख लो, मर्यादा बिना नहीं चलता। कोई समाज देख लो, कोई सरकार देख लो, और ये भगवान की विधि, भगवान का मार्ग देखो, ये मर्यादा से चलता है। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचार्या। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अपने आत्मा ये परमात्मा का ज्ञान है, उस मालिक का दिया हुआ। वो कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ रही, खांसी और आवागमन आने और जाने की, जन्म और मृत्यु की, या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर कहें साचा सतगुरु पूजे नहीं, इन झूठों जगपतियासी, और अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी। बताओ मार्ग कौन बतासी? अपने आत्मा है। आप जी को शिक्षा का एक ऐसा उपहार मिल गया, आपके लिए शिक्षा वरदान बनेगी। क्योंकि हमारे सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मानते थे और मानते रहे हैं, उनमें ये भी हम मानते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है, सही है। तो वही सदग्रंथ आज हमें गवाही दे रहे हैं कि जिनको तुम महर्षि, ऋषि, मंडलेश्वर, गुरु और ये ब्राह्मण ऋषि माना करते थे, इनको कख भी ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा, बता मार्ग कौन बतासी? पुण्यात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष इसी कारण से हुआ था, क्रोथा कांड के दास ने इन सभी अज्ञानी ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों की जो है ना वो थैली खाली करके दिखा दी। वो ISI मार्ग ला रहे थे ये, और कख पाया ना। वेदों और गीता और पुराणों का नाम लेके और ये जो अपना अनुभव बता करके हमें ज्ञान सुनाया करते थे, अब उनके अनुभव को और अपने आदरणीय सदग्रंथों से उसको तुलना करके दिखा दिया कि हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं और ये नकली ये बताते हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये बात कुनीन से भी कड़वी है कि ब्रह्मा विष्णु में इसको ज्ञान नहीं, और इनके पुजारी ऋषि महर्षि, ये नकली दानंद कैसे ऋषि महर्षियों को तो कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये कलयुगी महर्षि था, इसका बड़ा बोलबाला था, हम भी इससे प्रभावित थे। लोक वेद सुन सुन कर इसकी दंत कथा सुन रखी थी। बड़ा ऋषि था, वेदों का बड़ा ज्ञाता था। तो दास ने इसी उद्देश्य से इसके इतिहास को खोला था कि यदि इसका समर्थन हमें मिल जाता है, सत्यार्थ प्रकाश इसकी एक पुस्तक है, सारे जीवन की रचना, सारे जीवन का जो इसने डले डोहे जो साधना की सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी कि मैंने इतना जाना भगवान को। तो उसको देखा, फिर भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी तो हमें पहले ही प्राप्त थी, लेकिन उससे मेल नहीं खाई, कहीं पर भी इसका सिर पैर नहीं मिला था। फिर वेदों को देखा, दया कर इस कबीर भगवान ने गीता जी को देखा, पुराणों को देखा, कुरान और बाइबल को देखा, और तेरे की
बताओ, गीता पढ़ने वाले गीता से परिचित नहीं, वेद पढ़ने वाले वेदों से परिचित नहीं, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों से परिचित नहीं। ये भगवान, यू तो आवा का आवा खराब। अविरोध तो होना ही था कि सबके विपरीत कहना, सब एक ही सुर में बोल रहे और दास उनके विपरीत कह रहा, सच्चाई कह रहा, लेकिन साच को आंच नहीं होती, ये भगवान का नियम है। और उसी का फल आज देख लो, 21 महीने जेल में भी डाल दिया दास को, तहस नहस कर दिया, क्रोधाश्रम सब लुटवा दिया, और आज मालिक ने फिर सिर पर रख लिया अपने बच्चों को। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं मानते, क्योंकि सभी अपने हैं। जैसे ये ऋषि में ऋषि थे जितने, जिनको हम बड़े पहुंचे हुए मान्या करते हैं, जैसे दुर्वासा जी के साथ यादवों के बालकों ने, यानी श्री कृष्ण जी के पुत्र परिधुमन और 5-7 और इकट्ठे होकर दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। उस मजाक का इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होगा, और सारे कटका मर गए यादव। और वो समर्थ कबीर भगवान के साथ ऐसा जुल्म गुजारे, जब सुनान लग जाता आंखों से आंसू नहीं खत्म हो आपकी। समय मिलेगा धीरे धीरे सुनाया करेंगे मालिक की, क्योंकि पहले तो दास चाहता है कि परमात्मा की अध्यात्म ज्ञान को सदग्रंथों के साथ जो है ऊपर उठाऊं, और फिर मालिक की गुणगान सुनाया करूंगा। फिर तो सब कोई यस होगा, नो तो हो ही नहीं सकती। तो एक बार इनके अज्ञान को ढा के कति खत्म करके इसको मिट्टी में मिला के और ज्ञान उभरेगा। फिर जो भी दास शब्द बोला करेगा, वचन कहेगा, सब कुछ स्वीकार्य होगा, सारी साची है, क्योंकि बगैर प्रमाण के दास कोई बात नहीं करता। तो इस कारण से परमात्मा ने किसी को श्राप नहीं दिया, ऐसे जुल्म गुजारे थे। किसको श्राप दे, किसको दुखी करे, वो तो 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं। जो एक वचन से सब बना सकते हैं तो ढा भी सकते हैं। लेकिन अब पुण्यात्मा, जब आप इस दास के पद पर होते तो पता लगता, जैसे परमात्मा मालिक है वो तो चलो, वो किसने मारे, सब वो शेख तिबकी भी उन्हीं का बच्चा काल की भांगनी पी रहा था। एक शराबी बालक अपने पिता ने भी पीट दे, पर पिता का हाथ नहीं उठा करता बालक की तरफ, ठीक है भाई हौसला होगा जब आप पर नमस्ते करेगा। तो ऐसे ही जब आप सभी शुरू में सब विरोध किया, गांव गांव हमारे साथ विरोध हुआ, जहाँ भी गए इसको ये कर देंगे, इसने हमारे देवता बंद करवा दिए, इसकी टांग काट देंगे, पता नहीं क्या सुनने को मिला, संघर्ष इतना करना पड़ा। अब उनकी वो भांग उतर गई, अब वो यहाँ दंडवत करते हैं आकर के जो विरोध किया करते थे, और गुणगान करते हैं, हम तो बर्बाद हो जाते हैं जब आपकी पालक की शरण नहीं मिलती। तो एक दिन पूरा विश्व ऐसा ही होगा, हमने कोई किसी से द्वेष नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे ताको बो तो फूल, और तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और फिर हमारे साथ समर्थ है, फिर हमने किसी के साथ गिल्ला भी क्या है, जब मालिक साथ रहना चाहिए तो संसार तो फिर आपके साथ हो लेगा। जिसके साथ भगवान है तो हमारे साथ कबीर भगवान है, हम उसी के बच्चे हैं, सब अपने ही बच्चे हैं। दास का कति हृदय से दृष्टिकोण यही है, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारा अंधेरा हट गया, हमने दूसरे कोई दिखाई नहीं देता, गरीब होते अमीर, हमने परमात्मा का बालक दिखाई देता है। अमीर है वो भी उसी का, कल मृत्यु हो जाए वो अमीर कहाँ रहेगा, वो तो सारा यहीं छोड़ गया, तो जोड़ा जाड़ा सारा वो तो एक सिंगल जाएगा वहाँ पर कंगाल होकर के। और वहाँ तो धनी वो होगा जिसके पास यह भक्ति होगी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो भगवान यहाँ के इस धन को ना देखता, वो राम नाम के धन ने देखा। चाहे कंगाल के पास हो धन, उसको सीने से लगाएगा दाता, और सेठ के पास है वो भी परमात्मा के लिए प्यारा है। तो ये जो परमात्मा के इन प्रमाणों का, सच्चाई का इतना परिणाम हमें मिला कि आज परमात्मा ने पूरे विश्व में ढोल बजा दिया, और सबसे प्रार्थना कर दी कि तुम्हारे पास यदि ज्ञान है तो चर्चा करो मैदान में, आध्यात्मिक ज्ञान के मैदान में। सब कान बोझ के बैठे हैं, कोई नहीं चल सकता। क्यों नहीं? क्योंकि झूठे हैं, अज्ञानी हैं, उनके पास कख भी नहीं है। तो जनता आज बहुत समझदार है, इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि बोल क्यों नहीं रही वो, और बोलते हैं तो वो फ्यूज है सारे। जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है उनके पास कख भी नहीं है, सारे प्रमाणित करके दिखा दिए, विद प्रूफ दे दिया, वो सब शांत होकर बैठ गए। अपने आत्माओं
परमात्मा ने एक शब्द बोला, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, और साचा सतगुरु कोई ना पूजा झूठों जगपति आसी। फिर परमात्मा ने कहा है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न ततो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका पंजारा। यहाँ ये 6 मंडलेश्वर पाके बैठे हो, 6 आचार्य और शंकराचार्य बने बैठे हो, और चाहे कितने ये गुरु पद प्राप्त करके अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो, इस सत भक्ति के बिना, इस सच्चे मंत्र की कमाई के बिना वहाँ कोई सहारा नहीं जीव को। गुरु चेले दोनों पटेंगे ऊपर जा करके। परमात्मा कहते दोनों के सिर पे काल ठोका पंजारा। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और ये सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और नाम प्राप्त करो। सदा सुखी तेरे बालक भी सुखी। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, ये कितने ज्ञानी थे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि। थोड़े से समय में सब क्लियर हो जाएगा अपने ही सदग्रंथों में देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये यहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। और यही इसके मुद्रक है, ये इनकी फॉक्स और फोन नंबर है। पहला सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पे। एक बार नारद जी और व्यास जी की आपस में चर्चा गोष्ठी हुई। नारद जी से व्यास जी ने कोई प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब देखो नारद जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी को देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाते हुए शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने बोले, कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक
समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति यानी श्री दुर्गा जी का निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। आ लिया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। ये कह रहे हैं कि मैं इस दुर्गा से ऊपर और कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर मैं किसी भगवान की जानकारी नहीं रखता और मैं इसी की पूजा करता हूँ। ठीक है। अब ये श्री देवी जी क्या कहती है? अपने आत्मा आज हमने ऐसे इंटरनेट सैटेलाइट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए और ऐसा कुछ सारी सिस्टम बना लिए, टीवी हैं, और जो करना था उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। अब हमारा सारा ध्यान इधर डाइवर्ट होएगा। हम छक लिए, इन थोड़े दिन में छक लेंगे सारे टीवी देख कर, सारे दिन बकवास सुन के उब जाएगी आत्मा कति इस ज्ञान से। फिर देखना नए सिरे इसका एक कैसा आनंद आएगा, इसको एकदम ऐसा सुख आएगा आपको इस भक्ति में, सृष्टि के किसी भी पदार्थ में नहीं है। और सतलोक चले जाएंगे फिर। अब देखना 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पर संक्षिप्त देवी भागवत। और यहाँ देखना देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री दुर्गा जी ने हिमालय राजा को ज्ञान सुनाया। श्री देवी कहने पहले तो उसने अपने बारे में बताया कि मेरी पूजा करेगा तो इतना लाभ है। लास्ट में उसको बता दिया राजा को कि केवल ब्रह्म साधना कर और सब पूजा छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे। ये देखना श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है और सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वही एक परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम भेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव यानी ओम तदनुष समझो और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ये क्या कहना चाहती है देवी जी कि ओम नाम जाप कर और ब्रह्म को पाने का टारगेट रख, बस इतनी सी बात है। अब आगे देखो क्लियर करती है। अब देखो यहाँ देखना अक्षर ब्रह्म भी कहा है इसी ब्रह्म को इस देवी ने। यहाँ देखना इसको वही ये अक्षर ब्रह्म है और यहाँ भी अक्षर ब्रह्म कहती है और फिर कहती है ओम धनुष है जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। इव अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म ये एक ही बता रही है। देखो पुण्यात्माओं आपको पता चलेगा कौन कितने पानी में। अब जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में बहुत बार दिखाया है, उसमें 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य जिसको परम अक्षर पुरुष कहते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, तो किम तत्ब्रह्म, ऐसा क्या है वो ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में
तीन पुरुष है, सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और 15 में जाके 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा है उदाहरत है। यह लोग अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। इन दोनों से सर और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो अविनाशी भगवान है। यहाँ सब विचलित है सब। अब देवी क्या कहना चाह रही है कि इसका इतना अध्यात्म ज्ञान है, वो अक्षर पुरुष और सर पुरुष में कोई भेद नहीं बता पा रही है। उसी को अक्षर पुरुष कहती है, अक्षर ब्रह्म कहती है, उसी को फिर ब्रह्म भी कहती है। कहने का भाव ये है कि यहाँ देवी क्या कहना चाह रही है कि और सब पूजाएं छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो। देखो श्री देवी भागवत का हम 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं, 562 पढ़ दिया, अब 563 पर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ आ गया नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा जी स्पष्ट कर रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातें त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। आगे डिटेल देती है, देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार करके अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यहाँ बताया है कि उस हृदय में ही विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म, उसी को परब्रह्म कह रही है। ये संचरण करता, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता। इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो, उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम जाप करो, ब्रह्म पाना उद्देश्य रखो और इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखना, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है ब्रह्मलोक में। अपने आत्मा हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से जानना है। अब दुर्गा जी ने फाइनल कर दिया कि ब्रह्म की पूजा करो और ओम नाम का जाप है इसका, और ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये सरपुरुष, ये काल है। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तो जंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ब्रह्म से मिलने वाली है। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13। ये 12-13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने, इसका यहाँ देखेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इसका अर्थ सीधा सा बनता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सेवन करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति, जो शरीर छोड़कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इन्होंने यहाँ से अनुवाद किया इसका। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है।
अब यहां देखो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अब ओम जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। ओम नाम ब्रह्म का है। श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया हिमालय को कि ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो। अब उसको पा जाओगे, वो कहाँ रहता? ब्रह्मलोक में। अब गीता क्या बताती है? गीता जो है श्रीमद् भगवद गीता पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसमें क्या लिखा है, वेद क्या बताते हैं? देखिएगा 8वां अध्याय का 16वां श्लोक है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अब पुनरावृत्ति को एक स्टार लगा रखा है उन्होंने, इसका यहां विश्लेषण किया है। इसमें क्या बताया है कि अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे यानी सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में पुनः आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया कि परंतु कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये गलत क्या है अनुवाद? देखो, यदि इसका अर्थ ये माने जो इन्होंने किया है तो फिर ये अन्य कई मंत्र व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता, अर्जुन ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि मैं ऋषि नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका आदि कारण मैं हूं। अब जैसे ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई दुर्गा के संयोग से, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं और अपने पिता के बारे में जानने का मतलब क्या? तो दादाजी बताया करता है। तो उस दादाजी ने यानी सबके रचने वाले कबीर परमेश्वर ने आकर के बताया है इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये ज्ञान बताकर लिखवा कर चले गए थे, जो आज सदग्रंथों में प्रमाण है। तो ये क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्म लोक में यानी ओम की साधना ब्रह्म को टारगेट बनाकर जाप करने वाले भी ब्रह्म लोक में गए, वहां से भी जन्म मृत्यु रही। अब ये ब्रह्म क्या कहता है? ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं और इन सब का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले विद्वान थे, ये शब्द नहीं बोलते। एक थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। एक समय श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप हूं तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, मैं तेरा भी जनक हूं, सबका मालिक हूं। अब इनको ये भ्रम कैसे हो गया? जैसे ये काल कैसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में ये कहता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्धा, ये बेबुद्धि के व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मुझे अव्यक्त को, अव्यक्त माने गुप्त रहना, और ये मेरा अनुत्तम अटल विधान है, कभी ना नाश होने वाला, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ये मेरा स्वरूप जो तूने देखा अर्जुन, आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, ना आगे कोई देख सकता। और ये ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई नहीं देख सकता। ये मेरा ओरिजिनल रूप है। तो इसे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि और जो भी साधना ये करते हैं उससे जिस भगवान की खोज करें वो मिल ही नहीं सकता। इसलिए कैसे छल करता है ये? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपने देख लिया समाधि लाला बैठे हैं। तो जैसे कोई ऋषि ने समाधि लगाई
समाधि दशा में उसने उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। तो काक पीटता आया, भाई मैंने भगवान पा लिया, भगवान पा लिया। कैसा है कि ये बैठे भगवान, ये खुद छुपाए बैठे अपने आप को, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी तो साकार देवता उनके सामने रहते हैं। फिर दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे, ऐसे 10, 20, 50 समर्थक हो गए श्री ब्रह्मा जी के कि ये खुद भगवान है। और वो दिखा था काल ब्रह्मा के रूप में। ऐसे ही दूसरे समाधि कर रहे थे, उनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। वो विष्णु जी के पास पहुंच गए, आप खुद मालिक हो, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, आप ही सबके जनक हो, मैंने समाधि दशा में देख लिया। तो इन दोनों का या एक मर्ज बैठ गई, इन दोनों का ये वहम हो गया कि मैं सृष्टि रचना, ब्रह्मा सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा को भी यही होगी। तो एक दिन ब्रह्मा गया विष्णु जी के पास, विष्णु जी लौटे आराम थे। तो यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं तो मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं करता, तेरे को मैं सबक सिखाऊंगा। विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने इनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में एक लिंग खड़ा कर दिया। और इतना लंबा चौड़ा, बहुत लंबा, उसकी लंबाई खूब ऊंचाई। तो उसके और छोर को खोजने के लिए दोनों ऊपर नीचे लागे घूमने, युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं आ खड़ा हुआ अपने पुत्र शिव के रूप में। अब यहां नो भ्रम पड़ा रहा अभी तक, ये सबको धोखा देकर रखता। अब इस थोड़े से कंसेप्ट में ये क्लियर होगा कि गीता ज्ञान बोला किसने और बोलने वाला कौन है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक एवं मुद्रक हुए गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा, ये 24 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया। और फिर ये आप आ गया इनके बीच में, न लग गया ज्ञान सुनान। ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से शिव रूप में आ गया, ये शिव रूप में सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब आगे आ जाओ, हम अपने मतलब की बात पढ़ लेंगे। 26 पे हम पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। अब ये काल उनको कह रहा है, दोनों को, ये शिव रूप में आ गए। ये क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कह रहा है, तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये देखो कैसा कमाल कर रखा है। कहते तुमने तप किया और मन प्रसन्न होकर तुमको ये 2 जॉब दे दिए, 2 विभाग, सृष्टि और सतीथि। ईंग लगी ना फटकड़ी, पहले इन बडड़े डुआए, तपस्या करवाई, इनको चार्ज करवा दिया, बैटरी होगी, सिद्धि आ गई, इनको भी ये 2 महकमे दे दिए दोनों को। अब तुम फोड़ो कर्म। अब देखो, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मैं इस रूप में खड़ा हूं, मेरे जैसे रूप वाले रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, यो ने है, मैं नहीं है, गलती से लिखा है, रुद्र और महेश्वर ने ये 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों हो गए, रुद्र और महेश्वर 4 हो गए, बोलनिया 5वां। अब ये बोलने वाला कौन है, ये काल है, यो ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का पिता है। अब ये आगे क्या ज्ञान दे रहा है कि मेरा ओम नाम है और ये 5 अवयव से बनकर एक अक्षर हो गया। ये देखो 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण पे,
यहां आगे मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, ए ऊ मैं, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से यानी विभागों से, पार्ट से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया सिद्ध। अब यहां इन्होंने ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं है, अनुवादकर्ता का अपना ज्ञान है ये, इसलिए इसको अलग लिखाई में भी लिखा है। यह 5 अक्षर मंत्र है। नहीं, ये तो ओम है, ये ओम है 5 अक्षर मंत्र। ये 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर, 5 से एकीभूत होकर ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय नहीं है, ये 5, ये तो ओम ही है सीधा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ओम किसका मंत्र है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। और गीता किसने बोली? इस काल ने। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने देख लिया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुसमरण यह प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करके शरीर छोड़कर जाता है तो इस ओम से मिलने वाली परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में गीता में, और 4 अध्याय के 5 और 9 में 10वें अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। यानी गीता ज्ञानदाता का उपासक भी जन्म मृत्यु के रोग से नहीं छूट सकता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि जो 4 अध्याय के 32 और 34 श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने की मैंने कहा है, उस ज्ञान का आश्रय करके और उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में गीता जी में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा गीता फिर दिखाते थोड़ा सा। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी रूपी संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस ज्ञान को समझ कर, उसके पश्चात ये 4था श्लोक है 15वें अध्याय का, ये 4था। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है यो पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पत्ति करता है, उसकी शरण में जाने के लिए, उसकी भक्ति के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा अपने से अन्य समर्थ भगवान की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उसकी भक्ति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, वो स्थान सतलोक, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इस गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, ये देखिएगा 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है, इसमें ये भी स्पष्ट कर रखा है
कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अब स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने सब जीवों की भी उत्पत्ति की है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र गारमोड़े। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से आया हूँ। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं जो परंपरागत भक्ति होती है, जैसे वैष्णव पंथ में दुर्गा जी की, गणपति और हमारे नज़दीक संत गजानन महाराज, इनकी मैं भक्ति करता था। आप तो बहुत भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का भी एक माध्यम बना। टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के ओपन करके बता रहे थे। उसमें 9वें अध्याय के 25वां श्लोक बता रहे थे कि भाई जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत योनि में प्राप्त होते, जो पितरों की पूजा करते वो पितृलोक में जाते, और जो देवताओं की पूजा करते नाम रूप से वही देवता लोक में जाएंगे, और इनसे परमात्मा और है कोई, आप उनसे भक्ति करोगे तो आपका वहाँ मोक्ष हो जाएगा। तो ये ज्ञान हम उस दिन से लगातार सुनते रहे। ये जुलाई 2013 की बात है। उस टाइम से फिर हम वही उसी समय में टीवी पे वो सत्संग आना, वो सत्संग देखते रहते थे। सर देखिए, आपने अपना पूरा जीवन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिताया है। कर्मकांड करना, श्राद्ध निकालना हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आता है। अचानक संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो साधनाएं आप कर रहे हैं ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए। तो क्या आपको अजीब नहीं लगा कि संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान कहाँ से ले आए, या फिर संत रामपाल जी महाराज के अलावा जो भी हिंदू संत हैं उनके पास ये ज्ञान नहीं है? क्या आपको हैरानी नहीं हुई ये जानकर? क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल हैरानी हुई, लेकिन जब मैं भगवत गीता देखा, अपने घर में भगवत गीता रखी थी, मैंने ओपन करके देखा, भाई उसमें बिल्कुल जो का तो पाए, जो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बता रहे थे, तो मैंने जो का तो पाया कि भाई जो भूतों की पूजा करोगे तो भूत ही बनोगे। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भाई ये संत जो बता रहे हैं ये ज्ञान बिल्कुल सही है। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आपने टीवी चैनल पर सुने। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल अलग है। संत रामपाल जी महाराज की जो वेशभूषा है वो आम किसी साधु संत से बिल्कुल अलग है। वो बड़ी बड़ी जटाएं नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, मालाएं नहीं पहनते हैं। तो क्या आपको अजीब नहीं लगा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत कैसे हो सकते हैं? नहीं, पहले तो यही विश्वास होता था कि भाई संत वही है जो जिसने दाढ़ी बढ़ाई है या भगवे वस्त्र पहने हैं या फिर जटा रखी है बड़ी बड़ी, तो उनको संत मानते थे। लेकिन ये जो संत वेशभूषा में थे संत रामपाल जी महाराज, इनका सीधा साधा एकदम सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा और एकदम सिंपल सा उनका वेशभूषा थी। लेकिन इनका ज्ञान बहुत गहरा था, बहुत गहरा। मतलब आज तक किसी ने बताया कि भाई ये ग्रंथों में क्या रहस्य लिखा है, वो उन्होंने रहस्य बताया। संत की जो पहचान है वो ज्ञान से होती है, तो वही ज्ञान उन्होंने जो बताया भगवत गीता में ओपन करके, तो उससे ज्ञान से प्रभावित होकर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा 31/10/2013 में लिया। सर सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति जुड़ता है वो ये दावा करता है कि बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाती है। सर इस बारे में आपका क्या अनुभव है? हाँ, मुझे अनुभव है। पहले जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग टीवी पे देखता था तो मैं भक्तों के अनुभव देखता था कि मुझे लगता था कि भाई भक्त तो बता रहे ये तो सही है नहीं है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मुझे भी असाध्य रोगों से छुटकारा मिला। सर आपको क्या बीमारियां थी? अल्सर था, मुझे बहुत भयंकर अल्सर था। शायद मैं पानी भी पीता था तो मुझे पता चलता था कि भाई पानी मेरा हाथ से लगते हुए जा रहा, मेरे हाथों में पूरा हाथ मेरी अंदर से सड़ गई थी, मतलब पूरे सड़ गई थी कि मैं लगातार, मुझे ऐसा लगता था कि भाई अभी आपके मतलब बहुत कम दिन बचे हैं, शायद मैं बचूंगा नहीं। तो मैं डॉक्टर, हमारे नज़दीक नांदुरा में डॉक्टर है प्रमोद पाटिल, उनसे गया तो उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई मुझे ऐसा ऐसे हो रहा। तो उन्होंने जैसे मैंने सिम्टम बताए, उन्होंने बताया कि भाई आपको अल्सर है, ये आप
कुछ मतलब इसमें परहेज़ करना पड़ेगा आपको तीखा मिर्च मसाले वगैरह चाय वगैरह छोड़नी पड़ेगी, आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे फिर डॉक्टर प्रवीण जो अकोला में जनरल सर्जन है उनके यहाँ भेजा। तो उन्होंने मेरी इंडोस्कोपी की कि उन्होंने बताया भाई आपको तो बहुत भयंकर अल्सर है, शायद आप मुश्किल होगा, तो आप इस पे परहेज़ करना खाने पीने पे। और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कम से कम 2-2.5 महीने लिया, फिर मुझे कहीं भी वहाँ भी असर नहीं हुआ। फिर मैंने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ली, वहाँ भी मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक लिया मैंने, उससे भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया और 31/10/2013 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसी दिन से मुझे मेरा अल्सर ठीक हुआ। आज मैं ये गोली तक नहीं खाता। तो सवाल सर यहाँ पे ये है कि अल्सर जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या आपको कोई दवाई दी? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कोई दवा नहीं दी। फिर कैसे ठीक हो गया? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते वो शास्त्र युक्त है, उनके मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो असाध्य से असाध्य रोग, कैंसर शरीर के रोग, चाहे कोई भी रोग हो, वो उनके मंत्रों द्वारा, उनकी भक्ति द्वारा, उस शास्त्र युक्त भक्ति है उनकी, उस भक्ति के द्वारा ही वो सब दुख दूर हो जाते हैं। और उसके बाद ऐसे लाभ दिए परमात्मा ने। मेरी थ्रेशर में उंगली कटी थी। कौन सी उंगली? ये बाएं हाथ की है, कलमे वाली उंगली है। ये तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है अभी। हाँ, ठीक नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि भाई ये छोटी ये बड़ी है उंगली है, तो आप उंगली देख सकते हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। ये बिल्कुल पूरा का पूरा ये कट गया था इसका। तो ये कैसे ठीक हुआ? ये ठीक ऐसे हो गया, इसमें मैंने ज़्यादा ट्रीटमेंट, उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था तो शायद डॉक्टर लोग भी नहीं ले रहे थे। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, उन्होंने खाली पट्टी कर दी इस पर और बोल दिया कि भाई आप बड़े डॉक्टर से इसके ट्रीटमेंट कराओ। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा ले रखा था, मुझे द्वितीय मंत्र भी मिल रखा था। मैंने द्वितीय मंत्र का जाप किया तो इसमें जो मेरे को दर्द हो रहा था वो कम हो गया। तो ऐसे करते करते इसका घाव भी भर गया, ये धीरे धीरे पूरी उंगली पूरी हो गई। इसमें नाखून भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, टोटल कट गया था ये। तो ये उंगली कैसे पूरी हुई? ये परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरी हो गई है, शायद पूरी नहीं होती है। और आर्थिक लाभ हो गया, जैसे पहले खेती में कम उपज होती थी, अभी भरपूर हो रही है पर संत स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर देखिए, आपका अनुभव काफ़ी इंटरेस्टिंग है और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। आपकी जो उंगली है, वो जो कटी हुई उंगली थी वो पूरी हो गई। इसके अलावा आपकी जो अल्सर की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इस पृथ्वी पे अगर कोई संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज है, जो सत भक्ति बताते। वो पवित्र होली बुक्स जैसे भगवद गीता, 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराण, इवन मुस्लिम धर्म कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र किताब है गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल, इनके समय सब ग्रंथों का जो कि भाई एक परमात्मा कौन है, उस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और उस एक परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी महाराज आज दे रहे हैं और उस भक्ति के बल पे ही आज लोगों को अनेकों लाभ हो रहे हैं। ऐसे लाभ आप भी ले सकते अगर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनोगे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पे आता है। संत रामपाल जी महाराज की अनेकों पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, आप पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके अपना कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।